आज्ञा सबसे बड़ी सेवा मानी जाती है। अब जो ये कहें करे हम सोई, आयुष लिए चले निज दासी, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासी। क्या है कि इसके हमें मूल में पहुंचना पड़ेगा, जहां से हमारी गलती होती है। वो मूल होता है देहाभिमान, अज्ञान। हम देह नहीं है, बिल्कुल परम सत्य बात है। पर हमारी ऐसी अहमता ममता हो गई कि ऐसा लगता है कि यही मैं हूं। ये भी पता है छूट जाएगा, ऐसा अनुमान है कि पीछे ये नहीं था। तो वर्तमान में ऐसा भगवान की अविद्या का खेल है कि ऐसा लगता है कि मैं हूं। नहीं लगता? देखो पक्का देखो, बात बनाना अलग बात है, ईमानदारी से देखो उनकी माया का प्रभाव बिल्कुल 100 में 100% ऐसा लगता है कि मैं ही हूं। नहीं लगता? बताओ, लग रहा है ना? वो सुन सुना के बोल दोगे कि मैं शरीर नहीं हूं, पर है, ऐसा लगता है मैं हूं। अब मैं क्या हूं? पुरुष हूं। अब शुरू हो गए विकार। मैं क्या हूं? विद्वान हूं। मैं क्या हूं? भजनानंदी हूं। मैं क्या हूं? धनी हूं। तो अमुक पद। अब ये सब बढ़ती शाखाएं चली गई और इतना बुरा फंस गए कि अब निकलना बड़ा मुश्किल हो। ये एक जन्म की बात नहीं है, अनंत जन्मों से हम फंसे चले आ रहे इसी में, इसी मूल में। अब मूल से सुधार हो तो सब, जैसे मूल से उखाड़ दो वृक्ष को, पूरा वृक्ष सूख जाएगा। इसीलिए भगवान ने मूल बात कही है। मूल कौन पूरी सृष्टि का? श्री भगवान ने ऊर्ध्व मूल मधा शाखा मस्वत्थम प्राहुरव्ययम, सबके मूल भगवान है ना। अब इस अविद्या के मूल को मूल में समर्पित कर दो। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। मैं प्रभु के सिवा कोई हमारा नहीं, ऐसा स्वीकार करता हूं। प्रभु के सिवा दूसरा कोई नहीं है। ये शास्त्र सम्मत बात है, भगवद आज्ञा की बात है। वैसे भी प्रभु के सिवा कोई नहीं है। वो ऐसे लीला बिहारी हैं कि अपने को माया के पर्दों में छुपा के अपने आप से अपने आप में खेल रहे हैं। कोई ज्ञानी ही, कोई विद्वान भगवत प्रेमी ही जान पाता है। तो हम पहले मान्यता ऐसी करें कि मैं प्रभु की शरण में हूं, प्रभु के सिवा मेरा कोई नहीं है। यहां से सुधार अपने आप होने लगेगा, पक्का। मूल से सुधार करो, पक्का होने लगेगा। अब जो भी मेरे पास सानिध्य में है, वो सब प्रभु ही इन रूपों में है। चाहे कोई व्यक्ति आवे, चाहे जड़ सामने दिखाई दे, या कोई दूषित भाव वाला या अच्छे भाव वाला, है मूल में प्रभु ही। ये जो भाव कुभाव दिखाई दे रहा है, ये केवल मायाकृत है, अविद्याकृत है। और उन प्रभु का मैं तन मन सहित दास हूं। इसको हम ये तो नहीं सिद्ध कर पा रहे कि मैं शरीर नहीं हूं, तो चलो इसको समेट लेते हैं। शरीर सहित, मन सहित, मन भी हमारे कब्जे में नहीं आ रहा, शरीर सहित मन सहित हम अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं। अब इसकी विस्तार से व्याख्या, शरीर से जितनी क्रियाएं होती हैं, वो सब क्रियाएं प्रभु को समर्पित करने से शरीर समर्पित ऐसा प्रमाणित हो जाएगा। और जितने मन में स्फुरणाएं होती हैं, वो सब प्रभु के अनुकूल उठे तो मन समर्पित हो जाएगा। और जब तन और मन समर्पित हो जाएगा तो वैसे स्वभाव बन जाएगा, उसे कारण शरीर कहते हैं। जब ये तीनों समर्पित है तो मैं तो समर्पित हूं ही। सोहम तवै वास्ता, मैं आपके आश्रित हूं। तनुवांग मनोभिर अमलई, सोहम तवै वाश्रिता, मैं तो आपका हूं ही। लेकिन ये जो मायाकृत था, मुझे अपनेपन में फंसा रखा था, मैं उसे आपके चरणों में समर्पित करता हूं। इस समर्पण को करने का जो सौभाग्य है, वो गुरु कृपा से मिलता है। क्योंकि हमें शरणागत होना भी नहीं आता है। कैसे शरणागत हो, किसे शरणागति कहते हैं, क्या करूं? तो गुरुदेव जो नाम मंत्र उपासना और जो बात बताते हैं, उसको सुने, समझे, आचरण में उतारे और खूब मंत्र जप करें, नाम जप करें। जो निषेध किया गया कि ये नहीं करना चाहिए, वो भूल कर न करे। जो विधि की गई है, उसे भूल कर भी ना त्यागे। समझो, उसे करना ही है। जो निषेध किया गया है, वो भूल कर भी ना करे। तो कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपके हृदय में एक अद्भुत आनंद स्फुरित होता है। जब किसी वस्तु व्यक्ति के संयोग से सुख का अनुभव होता है, वो भगवदानंद नहीं होता है, वो मायाकृत है। वो मायाकृत हर्ष होता है, आनंद नहीं होता। और हर्ष का द्वंद है शोक। लेकिन जब बिना किसी वस्तु व्यक्ति के संयोग के आनंद उत्पन्न हो, उसे भगवदानंद कहते हैं। और वो होता है नाम जप से, मंत्र जप से, भगवत प्रेमी महात्माओं के सानिध्य में बैठकर उनके ये वस्तु व्यक्ति थोड़ी है। तुम तुम्हार सेवक असुर, ये तो सच्चिदानंद भगवदानंद है। अब इस आनंद की जब अनुभूति होगी, तब कभी कुविचार के द्वारा की जाने वाली जो गंदी आदतें हैं, गंदी क्रियाएं हैं,
वो नहीं बनेंगी। और जब वो नहीं बनेंगी तो हरि गुरु के अपने आप प्यारे हो जाओगे। भगवान को वही प्यारा है जो भगवान का शासन माने, भगवान का अनुशासन माने। गुरु को वही प्यारा है जो उनकी आज्ञा का पालन करे। समझ रहे ना? हाँ, खूब नाम जप करो, अच्छे आचरण करो। मन विवश करेगा गंदी बातों के लिए, लेकिन हमें भगवान का बल लेकर, उनके नाम का बल लेकर, उनके वचनों का बल लेकर हमें वो नहीं करना है। जैसे कोई बहुत सुंदर हमको भोजन बना के दे और कोई विश्वासी आके कान में बता दे कि खाना मत, जहर पड़ा है। अब आप लाख उपाय करो, बड़ी अच्छी-अच्छी चीजें रखी पर आपकी हिम्मत नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी ना कि है तो गुलाब जामुन पर उन्होंने बताया जहर पड़ा है। ऐसे ही नाना प्रकार की मनोहर भोग सामग्रियां माया फेंकेगी, लेकिन फंसना मत, वो जहर से भी जहरीली है। जहर तो एक जन्म मारता, माया तो कई जन्मों से मारती चली आ रही। धर्म युक्त भोग सेवन करने से भक्ति में अंतर नहीं आता। जैसे आप गृहस्थ में एक पत्नी व्रत नियम लिया, कभी ऐसा जो भोजन है प्रभु को समर्पित करके, जो वस्त्राभूषण प्रभु को ये सब भजन हो रहा है, भक्ति हो रही, लेकिन वही धर्म विरुद्ध आचरण, वही चेष्टा, फिर वो तुम्हारे लिए अंतःकरण को मलिन करके, गंदा करके ऐसा, और है कुछ नहीं। आप बताओ, इतना संसार सब भोग भोग रहे हैं, क्या कभी ऐसा छाती शीतल हुई कि अब कछुनाथ नचाही मोरे? कैसा नाटक है। भूत के लड्डू खाते जाओ, तृप्ति है ही नहीं, और ना खाओ तो ललचाते जाओ, भटकते जाओ। कैसा जादू तमाशा है। खाओ तो तृप्ति नहीं। अच्छा, एक आदमी चाहता है कि अगर हमको हमारे मनचाही भोग मिल जाए तो फिर शांति मिल जाएगी। अच्छा, उसका समय से प्रारब्ध अनुसार वो भोग मिल जाता है, अब वो उसे भोगता है, फिर उसको शांत हो जाना चाहिए, क्योंकि मांग तो यही थी मन की। फिर वो दूसरे भोग को देखता है, उसी भोग को दूसरे से भोगना चाहता है। अगर वो प्रथम भोग में धर्म का अनुशासन स्वीकार कर लेता, तो भोग इच्छा का नाश होना शुरू हो जाता। लेकिन उसने प्रथम गलती शुरू कर दी, अब वो बढ़ता चला जा रहा है। अब जिसको उसने स्वीकार किया था, अब उसी को नष्ट करना चाहेगा, क्योंकि वो आगामी भोग में बाधक बन रहा है। पापाचरण शुरू हो गया। समझ रहे?